क्या आपके बहुत बाल झड़ रहे हैं और धीरे धीरे करके आपको लगता है कि मेरे बाल पतले होते जा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या वो रीज़न्स हैं, क्या वजह हैं जिनकी वजह से मेरे बाल धीरे धीरे करके थिन हो रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उर्वशी चंद्रा। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 13 साल से मैं दिल्ली में हेयर ट्रीटमेंट्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं हेयर से रिलेटेड, तो अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या रीज़न्स होते हैं जिससे कि हमारे बाल पतले होते जाते हैं धीरे धीरे करके। कमिंग टू द फर्स्ट रीज़न, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन रीज़न जो है वो है जेनेटिक पैटर्न का हेयर फॉल, जिसको हम मेल पैटर्न हेयर लॉस, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, जेनेटिक पैटर्न का हेयर लॉस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके टॉप एरिया के बाल धीरे धीरे करके पतले हो रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, आपके बाल की बीच में से स्किन दिखने लग गई है आपकी। मेल्स में कॉर्नर्स जो हैं, हेयर लाइन पीछे चली जाती है, धीरे धीरे करके टॉप एरिया के बाल ऑलमोस्ट बहुत पतले होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि बॉल्डनेस आने लग जाता है। और ये जो चीज़ है ये आपकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं ना कहीं होता है, यानी कि आपकी मदर में या उनकी साइड की फैमिली में या आपके फादर में या उनकी साइड की फैमिली में किन्हीं को ये हेयर लॉस का पैटर्न होता है और वही चीज़ आपने जेनेटिकली एक्वायर करी होती है। तो ये जो चीज़ है जेनेटिक पैटर्न का हेयर लॉस, ये आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया है। मैं क्लिनिक में बहुत सारे अपने पेशेंट्स देखती हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस, जिनको जेनेटिक पैटर्न का हेयर फॉल होता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत यंग लोग भी हैं आजकल, यानी कि 20 to 25 की एज ग्रुप में मेरे पास में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनका ये जेनेटिक पैटर्न का हेयर लॉस है, जो कहते हैं कि हमारी हेयर लाइन धीरे धीरे करके पीछे जा रही है, क्राउन एरिया में हमारा बॉल्डनेस आ रहा है। फीमेल्स है जो कहती हैं हमारी जो बीच की मांग है वो चौड़ी होती जा रही है। तो इसका बेसिक कारण है कि आपके बाल ऑलरेडी जेनेटिकली कमज़ोर हैं। अब समझते हैं कि जेनेटिक पैटर्न के जो हेयर लॉस होता है वो आखिर होता क्यों है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन है ये बाल को ख़राब करता है। ऑब्वियसली सबके बाल को तो नहीं ख़राब करता, ये उनके बाल को ख़राब करता है जिनके बाल ऑलरेडी जेनेटिकली सेंसिटिव होते हैं टेस्टोस्टेरोन के लिए। तो दोस्तों, ये जो सेंसिटिविटी होती है ये हम जेनेटिकली एक्वायर करते हैं। आइए देखते हैं कि सेकंड रीज़न क्या है। सेकंड बहुत ही कॉमन रीज़न है लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि आपका डाइट कैसा है, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, रात में किस टाइम पे सोते हैं, किस टाइम पे उठते हैं, स्क्रीन टाइम कितना है, आउटडोर एक्टिविटी कितनी है। आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हमारा डाइट भी थोड़ा इतना अच्छा नहीं रहता, ईटिंग आउट काफ़ी हो जाती है, रात में देर से सोना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बाल पे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं। स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। स्ट्रेस एक बहुत ही मेजर रीज़न है हेयर फॉल का। और दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि हमारे जो लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स हैं ये हमारे जेनेटिक पैटर्न के हेयर लॉस को और बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपका डाइट अच्छा है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी आपकी हैं, तो वही जो जेनेटिक पैटर्न का हेयर लॉस है उसको भी आप काफ़ी टाइम तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, यानी डिले कर सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं। दोस्तों, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगेन उसका भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। अब स्ट्रेस जो है वो या तो मेंटल लेवल पे हो सकता है या फिज़िकल लेवल पे। फिज़िकल स्ट्रेस का क्या मतलब है? जैसे कि मान लिया जाए हमें कोई बीमारी हुई, हमें इलनेस हुआ 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, जैसे टाइफॉइड, चिकनगुनिया, कोविड, जॉन्डिस, ऐसी कोई बीमारी जिसमें हम काफ़ी लंबे टाइम तक बीमार रहे या काफ़ी तेज़ हमें बुखार रहा, इस बीमारी के दौरान हमारा वज़न घटा। तो जब हमें बीमारी होती है उस टाइम पे हमारा हेयर लॉस नहीं होता, उस टाइम पे हमारे बाल सिर्फ ग्रो करना रुक जाते हैं और एनाजन से यानी ग्रोइंग फेज से टीलोजन यानी कि नॉन ग्रोइंग फेज में चले जाते हैं, मगर झड़ते हैं ये 2 से 3 महीने के बाद में। तो स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल जो होता है, लाइफस्टाइल रिलेटेड या डाइटरी डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिलेटेड हेयर फॉल जो है उसको हम कहते हैं टीलोजन एफ्लूवियम। दोस्तों, कमिंग टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आजकल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन हो गई हैं। अनीमिया बहुत कॉमन हो गया है। बहुत सारे मैं अपने पेशेंट्स का टेस्टिंग कराती हूँ, आयरन प्रोफाइल्स करवाते हैं, हम विटामिन प्रोफाइल्स करवाते हैं और देखा जाता है कि काफ़ी हद तक डेफिशिएंसीज हैं। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे हेयर फॉल को इंक्रीज़ करती हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास में बहुत ही कॉमन पॉइंट आता है हेयर थिनिंग का, वो है हार्मोनल चेंजेस। तो आजकल दोस्तों हार्मोनल चेंजेस भी बहुत आम हो गए हैं। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कहती हैं कि हमारे पीरियड्स इम्बैलेंस्ड हो गए हैं। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। आखिर ये क्यों होता है? ये वंस अगेन हमारे लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड है। अगर हमारा एक्सरसाइज कम है, वेट गेन हो रहा है, या हमारा स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे अंदर हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। और दोस्तों हमारी हेयर ग्रोथ के लिए एक करेक्ट बैलेंस ऑफ हार्मोन्स की बहुत ज़रूरत है। टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये कुछ हार्मोन्स हैं जो आपस में इंटरप्ले करते हैं। जब तक कि इनका एक राइट बैलेंस नहीं होगा, हमारी हेयर ग्रोथ नहीं हो सकती। तो हार्मोनल चेंजेस ना ही सिर्फ पीसीओडी, बट आजकल थायराइड इम्बैलेंस भी काफ़ी कॉमन हो गया है। अगेन ये भी एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है हमारे हेयर ग्रोथ पे। नेक्स्ट जो बहुत ही कॉमन रीज़न है आजकल हेयर फॉल का, वो है एक्सेसिव केमिकल ट्रीटमेंट्स एंड स्टाइलिंग ऑफ द हेयर। तो दोस्तों आपको पता ही है कि आजकल अलग अलग तरह के केमिकल ट्रीटमेंट्स कराना, रिबॉन्डिंग कराना, रिलैक्सिंग, केराटिन, बोटॉक्स, हीट स्टाइलिंग, अलग अलग तरह के केमिकल ट्रीटमेंट्स बहुत कॉमन हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये भी हमारे बाल को नुकसान करते हैं। हमारा जो हेयर स्ट्रैंड है वो उसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर, ड्राई और ब्रिटल हो जाता है। उसकी वजह से जब हम कोम करते हैं उस टाइम पे हमारा काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस होता है, यानी हेयर ब्रेकेज होता है। तो दोस्तों कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम कम से कम केमिकल ट्रीटमेंट्स अपने बाल पे कराएं और कम से कम हीट स्टाइलिंग करें। एक और जो बहुत ही कॉमन रीज़न है हेयर फॉल का, वो है पोस्ट प्रेगनेंसी यानी पोस्टपार्टम हेयर लॉस। यानी कि डिलीवरी के 3 से 4 महीने के बाद में विमेन अक्सर से एक्सपीरियंस करते हैं कि उनका काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बाल एनाजन फेज़ में चले जाते हैं, यानी कि ग्रोइंग फेज़ में। यही जो हमारा एनाजन फेज़ होता है वो हमारे प्रेगनेंसी के बाद में ख़त्म हो जाता है। बाल हमारे टीलोजन यानी नॉन ग्रोइंग फेज़ में चले जाते हैं। तो इसकी वजह से 3 से 4 महीने के बाद में हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। ये जो हेयर लॉस है ये अपने आप 2 से 3 महीने में रुक जाना चाहिए। मगर अगर कोई और अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, जैसे कि विटामिन डेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस या जेनेटिक पैटर्न का हेयर लॉस, तो कभी कभी 2 से 3 महीने में ये हेयर लॉस नहीं रुकता और काफ़ी लंबा खिंचता चला जाता है। तो ऐसे में हमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि हमारा हेयर लॉस जल्द से जल्द कंट्रोल हो जाए। दोस्तों सडन वेट लॉस, क्रैश डाइटिंग, इन सब चीज़ों से भी हमारा हेयर लॉस हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही शॉर्ट स्पैन में हम काफ़ी अपना वेट घटा लेते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं मेरे जो ये बताते हैं कि विद इन 1 और 2 मंथ्स ही उन्होंने 10 से 15 किलो कम कर लिया। तो ऐसी क्रैश डाइटिंग या बिल्कुल सडन वेट लॉस करने से भी हमारा हेयर लॉस होता है। तो कभी भी अगर हम वेट लॉस प्लान करते हैं तो हमें धीरे धीरे ओवर द स्पैन ऑफ सम मंथ्स इस चीज़ को करना चाहिए। और भी जो हमारे पास में रीजंस होते हैं हेयर लॉस के, वो है एलोपेशिया एरिएटा, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में हमारे स्कैल्प पे क्लीन पैच बन जाता है जहाँ पे बिल्कुल भी बाल नहीं होते। दोस्तों ये जो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसमें हमारे बाल की जड़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो कि हमारे बाल की जड़ को मार रही है। ये जो चीज़ है ये कभी कभी लोगों में एक इंटरनल टेंडेंसी होती है या फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी एलोपेशिया एरिएटा हो सकता है। दोस्तों वंस अगेन ये जो चीज़ है ये भी स्ट्रेस से रिलेटेड हो सकती है और डाइट से रिलेटेड हो सकती है। लास्ट जो हमारे पास में रीज़न आता है हेयर लॉस का, वो है स्कारिंग एलोपेशिया यानी कि सिकेट्रिशियल एलोपेशिया। इसमें जो हमारी बाल की जड़ होती है वो रिकवर करना यानी रीग्रो करना मुश्किल हो जाता है। बाल की जड़ अक्सर से परमानेंटली चली जाती है। अगर पेशेंट्स कहते हैं कि हमारा हेयर लॉस बहुत रीसेंट हुआ है, तो स्कारिंग एलोपेशिया में भी कुछ अमाउंट तक हमारा हेयर रीग्रोथ हो सकता है। मगर अगर काफ़ी लंबे टाइम से हमारा हेयर लॉस हो रहा है तो इन दैट केस हेयर लॉस को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये थे वो रीज़न्स जिनकी वजह से, सबसे कॉमन रीज़न जिनकी वजह से हेयर लॉस होता है या हेयर थिनिंग होती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल पे और बहुत सारी वीडियोज़ है जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि जैसी कोई नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।